मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने यौम आशूरा और आशूरा के आमाल के हवाले से चंद मिनट गुफ्तगू करना चाहता हूँ। यौम आशूरा यानी मुहर्रमुल हराम का 10वां दिन, ये दिन शुरू ही से बड़ा ख़ास रहा है और ज़माने जाहिलियत में भी, आपकी नबूवत से पहले भी मुशरिकीन अरब इस दिन रोज़े का अहतमाम करते थे और आशूरा ही के दिन खाने काबा का ग़िलाफ़ तब्दील किया करते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में रहे, आप भी आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। और बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि इस उम्मत पर रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आशूरा के रोज़े की फ़र्ज़ियत ख़त्म हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तब आपने वहाँ के यहूदियों को देखा कि वो भी आशूरा का रोज़ा रखते हैं, 10 मुहर्रम का रोज़े का अहतमाम करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि आज ही के दिन, आशूरा ही के दिन फ़िरऔन दरियाए नील में गर्क हुआ और आशूरा ही के दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को नजात दी, इसलिए हम शुक्राने के तौर पर आज के दिन का रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम ज़्यादा इसके हक़दार हैं कि हम इस दिन रोज़ा रखें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, खालिफू फ़ीहिल यहूद सूमू क़ब्लहु यौमा औ बादहु यौमा। आपने फरमाया यहूदियों की मुखालफत करो, सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा ना रखो, बल्कि 10 के साथ एक दिन पहले का या एक दिन बाद का रोज़ा रखो। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ रिवायात को सामने रखते हुए ये बात सामने आती है कि 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखना चाहिए। 10 मुहर्रमुल हराम का और आशूरा के दिन करने का एक काम, रोज़ों का अहतमाम। और उस रोज़े की फ़जीलत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सियामु यौम आशूरा अन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनतल्लती क़ब्लह। यौम आशूरा की फ़जीलत, रोज़े की फ़जीलत ये है कि अल्लाह ताला पिछले एक साल के गुनाहों को मुआफ़ करते हैं। आशूरा के रोज़े की फ़जीलत एक साल के गुनाहों की मुआफ़ी है। कितने रोज़े रखने चाहिए? तमाम रिवायतों का ख़ुलासा ये है कि सबसे अफजल दर्जा 3 रोज़े हैं, 9, 10, 11। ये 3 रोज़े रखना सबसे अफजल दर्जा है। फिर दूसरे नंबर का दर्जा 2 रोज़े रखना, यानी 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम, या 10 मुहर्रम या 11 मुहर्रम। दूसरा दर्जा 2 रोज़े रखना। और सबसे आखिरी दर्जा, तीसरा दर्जा है 1 रोज़ा रखना, आशूरा का रोज़ा रखना। लेकिन चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की मुखालफत का हुक्म दिया है, इसलिए सिर्फ़ 1 रोज़ा रखना उलमा ने मकरूह कहा है, पसंद नहीं किया। बहरहाल 2 रोज़ों का अहतमाम करना चाहिए। अगर कोई किसी वजह से 1 रोज़ा रख ले तब भी वो गुनहगार नहीं है। आशूरा का पहला काम रोज़ों का अहतमाम, और यौम आशूरा का दूसरा काम अपने आप पर और अपने अहल व अयाल पर आशूरा के दिन अपनी वसात के मुताबिक खर्च करना। हदीस में अल्फाज मिलते हैं, मन वस्सा अला नफ्सिही व अयालिही यौम आशूरा वस्सा अल्लाहु अलैहि साइर सनती। यानी जो कोई अपने आप पर, अपने अहल व अयाल पर अपनी वसात के मुताबिक दस्तरखान वसी करे, दस्तरखान को वसात दे, तो अल्लाह ताला तमाम साल उसके साथ रिज़्क़ में फरावानी का मामला करेंगे। अल्लाह ताला पूरे साल रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाएंगे। दूसरा काम अपनी वसात और हैसियत के मुताबिक अपने घर वालों पर ख़र्च करना, और आम दिनों के मुकाबले में उस दिन घर में कुछ अच्छा पकाया जाए और घर में कुछ अच्छा खाया जाए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बड़े पैमाने पर दावतें हों, बड़े हंगामे हों, बड़ा शोर शराबा हो, पूरे गली वालों को, मोहल्ले वालों को दावतें दी जाए। इस रिवायत से इतने हंगामे और ये तमाम चीज़ें साबित नहीं होती, बल्कि हत्तल मक़दूर अपने अहल व अयाल और घर वालों पर
وسعت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور یوم عاشورہ کا تیسرا کام، اس دن بطور خاص توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روایت ملتی ہے، اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا، ان کنت صائما بعد شہر رمضان، اگر تم رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہو، فصم المحرم فإنہ شہر اللہ، تو محرم کا روزہ رکھو اس لیے کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، فیہ یوم، اس میں ایک دن ہے، تاب اللہ علیہ ویتوب علی آخرین، ایک دن ہے جس میں اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، جس میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسری قوم کی بھی توبہ قبول کریں گے۔ تو یوم عاشورہ کا تیسرا کام توبہ اور استغفار کا اہتمام۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے، کسی بھی دن کی عظمت، خصوصیت، فضیلت اگر حاصل کرنا ہو تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی بھی دن کی خصوصیت اور فضیلت وہ عبادات کے ذریعے، توبہ و استغفار کے ذریعے اور درود شریف کے اہتمام کے ذریعے اور اللہ کی ذات سے لو لگانے ہی کے ذریعے سے اس دن کی برکتیں اور سعادتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔